काजल ने किया विद्या का बड़ा पर्दाफाश। करवा चौथ के दिन बताया माधव का सच। सबको लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। करवा चौथ जैसे पवित्र और रोमांटिक मौके पर जहां बाकी जोड़े एक दूसरे के लिए व्रत रख रहे होंगे, वहीं विद्या और माधव के रिश्ते की नींव हिलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है घर में करवा चौथ की तैयारियों से। हर तरफ रंग बिरंगी साड़ियां, हाथों में मेहंदी, थालों में सजे दिए और सुहागिनों के चेहरे पर चमक। विद्या भी सजी धजी तैयार हो रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ झलकती है। वजह, सुबह से माधव का कोई फोन नहीं आया। वो हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद कर रही होती है कि जैसे ही चांद निकलेगा, माधव की आवाज़ उसके कानों में गूंजेगी। इसी बीच मोहल्ले की सारी औरतें छत पर एक साथ करवा चौथ का व्रत रखने के लिए इकट्ठी होती हैं। वहां सब हंसी मजाक में लगी होती हैं, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब काजल की नज़र विद्या पर पड़ती है। काजल मुस्कुराती है, मगर उसकी मुस्कान में छिपी होती है एक तल्खी। वो सबके सामने कहती है, अरे विद्या, आज तो माधव जी का फोन भी नहीं आया। इतनी बड़ी ऑफिस की पोस्ट है, फिर भी वाइफ को टाइम नहीं? या कुछ और बात है? विद्या हिचकिचाकर मुस्कुराती है और कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बहुत बिजी हैं आज मीटिंग्स में। उन्होंने कहा था शाम तक बात करेंगे। लेकिन काजल यहीं नहीं रुकती। वो हल्के से हंसती है और पूरे ग्रुप के सामने कह देती है, बिजी या फिर नाराज? क्योंकि मैंने तो खुद सुना है कि माधव जी इनसे काफ़ी खफा हैं। वजह भी जानती हूं मैं। इन्होंने जो प्रोजेक्ट अभीरा से लेकर गीतांजलि को दे दिया था ना, वही बात माधव जी को बहुत बुरी लगी। यह सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। विद्या के हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, लेकिन काजल आगे बढ़ती है और आग में घी डालते हुए कहती है, मुझे तो लगता है माधव जी अब पछता रहे होंगे कि उन्होंने शिवानी की जगह विद्या जैसी औरत को क्यों चुना। यह सुनकर वहां मौजूद मनीषा दादीसा का चेहरा कठोर हो जाता है। बाकी औरतें आपस में फुसफुसाने लगती हैं। माहौल जो कुछ पल पहले तक उत्सवमय था, अब तनाव और असहजता से भर जाता है। विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह धीमी आवाज में कहती है, काजल, आपको कुछ नहीं पता, और आधी अधूरी बातों पर इस तरह किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना गलत है। काजल भी पीछे हटने का नाम नहीं लेती। वह मुस्कुराकर कहती है, सच कभी छिपता नहीं विद्या, चाहो तो खुद माधव जी से पूछ लेना। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो विद्या का सुकून छीन लेता है। सबकी नजरें अब विद्या पर टिकी होती हैं और वह चुपचाप खड़ी रह जाती है, टूटे हुए मन के साथ। थोड़ी देर बाद दादी सा माहौल संभालने की कोशिश करती हैं। वह दोनों के बीच जाकर कहती हैं, बहुओं, घर की इज्जत सबसे ऊपर होती है। एक दूसरे को नीचे दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। करवा चौथ का दिन है, इसे झगड़ों से मत कलंकित करो। विद्या दादीसा की बात सुनकर सिर झुका लेती है, मगर उसके दिल में काजल के शब्द गूंजते रहते हैं, माधव पछता रहे हैं। रात होते होते जब सब औरतें चांद देखने लगती हैं, विद्या अकेली छत के कोने में खड़ी होती है। उसके हाथ में सजा थाल है, लेकिन आंखों में आंसू। वह चांद को देखती है और बुदबुदाती है, माधव, अगर तुम सच में नाराज हो तो बस एक बार कह दो, मैं सब संभाल लूंगी। उसी वक्त उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर माधव कॉलिंग लिखा होता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा। कुछ पल बाद एक ठंडी आवाज़ आती है, विद्या, हमें बात करनी है, बहुत ज़रूरी। विद्या का दिल डूब जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ माधव का लहजा ठंडा और सख्त होता है। वह कहता है, तुमने मेरी बात के बिना प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र क्यों किया? तुम्हें पता है उस फैसले ने कंपनी की इमेज पर कितना असर डाला है? विद्या रुआंसी आवाज में सफाई देती है, मैंने सोचा था अभीरा की हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए। माधव बीच में ही रोक देता है, सोचना तुम्हारा काम नहीं है विद्या, तुम्हारा काम है डिसिप्लिन फॉलो करना। अब इसका रिजल्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा। कॉल कट जाती है। विद्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह चांद की तरफ देखती है और खुद से कहती है, आज का चांद तो दिख गया, पर मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। नीचे काजल बालकनी से यह सब देख रही होती है। उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान होती है। वह धीरे से कहती है,
अब असली खेल शुरू होगा विद्या। तुम्हें तो बस पहले वार का स्वाद चखाया है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। काजल का यह खुलासा क्या सिर्फ एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? क्या माधव सच में विद्या से नाराज हैं या कोई और तीसरा व्यक्ति उनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि करवा चौथ के इस दिन, जहां सब औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थीं, वहीं विद्या अपने रिश्ते की टूटती डोर को थामने की कोशिश कर रही थी। आपका इस पूरे ड्रामे पर क्या कहना है? क्या काजल सही है या विद्या? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और टीवी सीरियल्स की हर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है का ये ट्रैक अब दिल तोड़ने वाला और बेहद भावनात्मक होने जा रहा है।